नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत दो रेखाओं के बीच की दूरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, स्लोप, जब स्लोप परपेंडिकुलर रहेगा, जब स्लोप पैरेलल रहेगा, इक्वेशन कैसे बनते हैं, और इसमें प्रमुख होता है किसमें किसी पॉइंट का प्रतिबिंब कब, कहाँ और कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी लेंगे। मान लिया जाए ये आप लोग को दिया हुआ है, ये आप लोग को होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये हो जाता है वाई, ये हो जाता है वाई डैश। इसमें आपको ऑल पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, सभी पॉइंट जो है पॉजिटिव में आएगा। इसमें एक्स आपका निगेटिव, और y पॉजिटिव होगा। इसमें x और y दोनों निगेटिव आएंगे। इसमें y निगेटिव और x पॉजिटिव होगा। ये हो गया। ये हो गया। ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट। ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। पहला हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स और वाई दोनों का मान पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव हो जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव। यानी कि एक्स डैश रहे जिस साइड रहेगा उस साइड निगेटिव, और वाई डैश जिस साइड रहेगा उस साइड निगेटिव वाई का मान रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई निगेटिव और एक्स पॉजिटिव होता है। ये हम लोगों ने देख लिया। इसी पैटर्न पर आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए आप लोग को दिया गया हो कि 4 और 5 ये किस क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। एक पहला टर्म एक्स होता है और दूसरा टर्म वाई। एक्स और वाई इन दोनों पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। -4 5 ये पूछ दिया आप लोग से, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव कहाँ होता है दोस्तों, सेकंड या थर्ड में एक्स नेगेटिव होता है, और लेकिन वाई क्या बोल रहा है, पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है वाई पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पड़ जाएगा -4 5 दे दिया। -3 -2 यानी कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। ये कौन में पड़ेगा, एक्स वाई नेगेटिव दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। दे दिया आप लोग को कि 2 -5 दे दिया। ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, यानी कि एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव पढ़ने के लिए फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट चाहिए। लेकिन वाई नेगेटिव, तो वाई नेगेटिव किस में होगा, फर्स्ट या फोर में से 4 में वाई नेगेटिव होता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जाने। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला है कि आप लोग को दो रेखा दे दिया, दो पॉइंट दिया जाएगा। ये मान लें कि ए है और ये बी है। ठीक, ये हम लोग को x1 y1 हो गया, ई x2 y2 हो गया। ठीक है, ये दे दिया गया। आप लोग से ए बी की डिस्टेंस पूछता है, ए बी का डिस्टेंस क्या है, तो इसमें डी का फार्मूला हो जाता है x2 अपॉन x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर
के रूट अंडर होता है। क्या होता है फॉर्मूला डी के लिए? ये दोनों के बीच की दूरी को हम डी से डिनोट करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर डी का फार्मूला हो गया। आप लोग को इसमें दिया गया है कि 2 पॉइंट ए है, ए बी हो गया। यहाँ दे दिया गया 3 4 3 4, यहाँ दे दिया आप लोग को -5 और 8। अब पूछेगा आप लोग से कि इन दोनों के डिस्टेंस ज्ञात करें। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? x2, ये मेरा 3 क्या हो गया? x1, ये हो गया y1 -5 x2 8 y2। तो x2 -5 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के रूट अंडर होता है। ये हो गया -5 -3 -8, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 4 5 तो 16, 64 और 96 और 10 100, 64 और 6 70 और 10 80, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा √80। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ये तो आपको दो रेखाओं के बीच की दूरी को पूछ दिया। अगर मान लिया जाए कि आप लोग से पूछा जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूल बिंदु का मतलब होता है कि वहाँ x का मान 0 और y का मान भी 0 होगा। मूल बिंदु का मतलब होता है x का मान 0 और y का मान 0। जैसे आप लोग से पूछ दिया जाए कि कोई पॉइंट दिया गया हो ए मान लीजिए दे दिया गया हो 3 और 2 और बोलेगा कि मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो डी बराबर हो जाएगा 0 - 3 के होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 के होल स्क्वायर के रूट अंडर 3 3 की 9 और 4 13, यानी कि 13 रूट हम लोग का हो गया। मूल बिंदु से बोला जाए तो x 0 और y 0 रखा जाता है। ये हो गया मूल बिंदु से आप लोग का डिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे मान लिया जाए आप लोग को दिया गया हो कि 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं A और B, ठीक है। यहाँ आप लोग दे दिया गया हो x1 y1 और यहाँ दे दिया गया हो x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। इसको मान लिया जाए दे दिया कि m अनुपात n में काटा, m अनुपात n में काटा। इसमें से आप लोग को m अनुपात n में काटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m अनुपात n में काटा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो जाता है फॉर्मूला m अनुपात n में काटा। तो इसमें से आप लोग को दे दिया जाएगा m अनुपात n में काटा, तो ये आप लोग का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई पॉइंट दिया गया हो, यहाँ आप लोग को पॉइंट दे दिया जाएगा x y, ठीक है। x और y दे दिया गया, तो x का मान हम लोग का a हो जाएगा और y का मान a हो जाएगा, y का मान a हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई रेखा दे दिया गया हो, ये है, ये मान लीजिए कि आप लोग को ए है, ये आप लोग का बी है, ठीक है। यहाँ आप लोग को दे दिया जाएगा कि 2 1 2 1, यहाँ आपको दे दिया गया 3 5, ठीक है। ये आपको दे दिया गया हो कि
4 5, यहाँ आपको पॉइंट दिया गया हो। तो बोलेगा कि यहाँ आपको रेशियो अनुपात का रेशियो दे दिया गया हो 2:x, तो आपको x का मान ज्ञात करने पूछेगा कि इसमें x का मान क्या होगा। 2 को पॉइंट दे दिया गया हो, बीच में जो x y का मान दे दिया गया हो 4 और 5, तो 2:x, इसमें से आप किसी का भी एक मान आपको गुप्त रखा जाएगा। तो अब इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया जाएगा 2:x ना देके यहाँ दे दिया आप लोग को 2:5 ये दे दिया गया हो, तो बोलेगा कि x और y का मान ज्ञात करें कि किस अनुपात में वे काटे हैं। तो हम लोग इसमें से कोई एक का मान गुप्त रखा जाएगा। तो बस देखते हैं क्या होगा। x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए। मान लीजिए x का मान निकालना है तो हम लोग ये x है ये y है, ठीक है। तो कोई लेके चलते हैं। मान लिया जाए 4 लिए, 4 = x से स्टार्टिंग टर्म है तो स्टार्टिंग पूरा करेंगे 3 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 प्लस x × 2 स्टार्टिंग वाला था 2x अपॉन 2 + x 2 + x 4 दूनी के 8 प्लस 4x। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका हो जाएगा 8 प्लस 4x = 6 प्लस 2x, यानी कि 2x = हो जाएगा -2, x = हो जाएगा -1। ये हो गया, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा हम लोग को -1। तो इस फार्मूला पर हम लोग को यही से इतना मान में से कोई एक मान को गुप्त रखा जाएगा और कोई भी मान आपसे पूछा जा सकता है इस फार्मूला बेस पर आधारित। जैसे 2 1 है, 3 5 है, 2x है, 2:x है, तो x का मान दे दिया गया हो। अगर एक क्वाड्रेंट में से कोई मान पूछ दिया जाएगा, जैसे 2 1 है तो 2 1 ना देगा, यहाँ x दे देगा, अच्छा y या 2 की जगह पर x दे देगा, कुछ भी मान माने इसमें से पूछा जा सकता है। तो इस फार्मूला बेस पर ही हम लोग इस सारे क्वेश्चनों को बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग को दिया गया हो कि कोई लाइन है, ये ए है, ए बी है, ठीक है। ए है, ए बी है। ए का मान दे दिया गया हो x y x1 y1, ये हो गया आपको x2 y2, ये दे दिया गया आप लोग के सामने x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि जो बिंदु होगा ये इसको किस अनुपात में काटेगा। बिंदु है, ये x को मान दे दिया जाए, चाहे तो y का मान बोलेगा कि x अक्ष पर इसे किस अनुपात में काटा जाएगा, चाहे y अक्ष पर इसमें किस अनुपात में काटा जाएगा। x अक्ष पर किस अनुपात में काटा जाएगा या y अक्ष पर किस अनुपात में काटा जाएगा। तो इसको मान लिया जाए कि हम लोग k/1 ले लिए, k/1 में काटेगा है। तो वही फार्मूला है k × x2 k x2 प्लस x1 अपॉन k + 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा फार्मूला आप लोगों को k x2 प्लस x1 अपॉन k + 1 हो जाएगा। अगर y अक्ष पर बोलेगा तो x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और x अक्ष पर बोलेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस अक्ष पर पूछा जाए उसका अपोजिट अक्ष पर उसका मान 0 हो जाता है, तो अपोजिट अक्ष को ही लेकर चला जाता है। इसमें माने अगर इसमें y अक्ष पर पूछा जाए तो हम लोग x अक्ष के लेकर चलेंगे, क्योंकि x y अक्ष पर पूछता है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और y x अक्ष पर पूछेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए, इससे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि आप लोगों को 2 बिंदु दे दिया गया हो, ये ए है, ये बी है। इसमें आप लोगों को दे दिया गया हो 2 5, इसमें दे दिया गया हो 6 8 है। ये बोला कि y अक्ष पर ये बिंदु किस अनुपात में काटेगा, y अक्ष पर बिंदु किस अनुपात में काटेगा। तो मान लिया जाए कि अनुपात 1 में काटा। y अक्ष पर पूछ रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी x का मान लेकर चलेंगे। पहला टर्म x हो जाता है, ये 2 x1 हो गया, 6 x2 हो गया, 6k + 2 × 1 तो 2 अपॉन
k प्लस 1 इजक्वल टू 0। तो k का मान कितना हो जाएगा यहाँ, ये 0 चला गया -2 यानी कि 1/3 -1/3 हो जाएगा k का मान। 6k प्लस 2 इजक्वल टू 0 हो जाएगा। 6k प्लस 2 इजक्वल टू 0 तो कितना हो जाएगा, k इजक्वल टू -2 गया 1/6 -1/3, रेशियो हम लोग कितना हो जाएगा -1/3:1। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। k अनुपात 1 में किस अनुपात में काटा जाए, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आप लोग को, जैसे मान लिया जाए कि 2 पॉइंट दिया गया हो, ये ए है, ये बी है, ठीक है, x1 y1, ये दिया गया हो x2 y2, ये है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों मध्य बिंदु का अनुपात क्या होगा, मध्य बिंदु का मान पूछेगा इसमें से। इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो गया a का मान, x का मान हो गया, y का मान हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गया मध्य बिंदु का फार्मूला। जैसे मान लिया जाए x1 y1 की जगह पर दे दिया गया हो, x1 y1 की जगह पर दे दिया गया हो 2 5, अब x2 y2 की जगह पर 3 4, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 2 5 यानी कि 5/2। x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 3 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2, और इसका मान हो जाएगा y1 कितना है 5, y2 4 है यानी कि 9 अपॉन 2। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हो गया कि मध्य बिंदु का अनुपात क्या होगा। अगर आप लोग को दिया गया हो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये आप लोग का x1 y1 x2 y2 ये दिया गया हो, आप लोग का ये दिया गया हो। अब इसमें से आप लोग को ये पूछा जाए कि x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, ये हो गया। ये आप लोग पूछता है कभी कभी कि ये बाह्य रूप से किस अनुपात में काटेगा। ये बिंदु जो होता है ए और बी बाह्य रूप से किस अनुपात में काटेगा। यहाँ मान लें कि यहाँ दे दिया आप लोगों को x y, यहाँ तक है, बाह्य रूप से किस अनुपात में काटेगा। तो इसमें क्या हो जाता है आप लोग को फार्मूला, जैसे मान लें कि एम हो गया, ई हो गया एन, तो इसमें सिर्फ वही फार्मूला आएगा, सिर्फ इसमें माइनस हो जाता है, एम x2 माइनस एन x1 अपॉन एम माइनस एन। एक्स का मान हो गया, वाई का मान हो जाएगा एन y2 माइनस एन y1 अपॉन एम माइनस एन। ये हो गया आप लोगों को बाह्य रूप से किस अनुपात में काटेगा। तो ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। ये आप लोग का अनुपात का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोग को त्रिभुज के रिलेटेड। जैसे मान लिया जाए आप लोग को दिया गया हो ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। ये आप लोग का ट्रायंगल है ए बी सी, इसका दे दिया गया हो x1 y1, इसका हो x2 y2 x3 y3 दिया गया हो। ये हो गया। ये आप लोग का
बी है, दिया गया हो ये x2 y2, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा हाफ होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 हो गया y1 माइनस y2, ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर देखते हैं एक बार। जैसे 3 वर्टेक्स दिया गया हो ए बी सी, x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ x1 y1 जगह पर मान लिया जाए 2 3 है, x2 y2 की जगह पर 3 4 हो जाएगा, x3 y3 की जगह पर 4 5 होगा। तो 1/2 x1 का जो मान होगा यहाँ रख देंगे, y2 का मान जो आएगा y2 माइनस y3 यहाँ रख देंगे, फिर x2 का मान होगा यहाँ रख देंगे, y3 y1 का मान यहाँ रख देंगे, x3 का मान यहाँ रखेंगे और y1 y2 का मान यहाँ रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग को दिया जाएगा कि ट्रायंगल है ये ए है, ये हो गया बी ए सी। यहाँ मान लिया दिया गया हो x1 y1, ये आप लोग का दिया गया हो x2 y2 और ये x3 y3 दिया गया हो, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आपसे इसका केंद्रक का मान पूछता है, केंद्रक का मान क्या होगा, केंद्रक का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला हो जाता है x1 केंद्रक का फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3, फिर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये आप लोग का केंद्र का फार्मूला हो जाएगा। एक ट्रायंगल दे देगा, उसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान दिया गया हो, तीनों वर्टेक्स समान दे दिया जाएगा और उसमें आप लोग को पूछेगा कि केंद्र का मान क्या होगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हो जाएगा आप लोग का केंद्र का फार्मूला। अब क्षेत्रफल आधारित 1-2 क्वेश्चन और हैं, इसमें आप लोग को पूछा जाएगा कि जैसे कोई इक्वेशन दे दिया गया हो, कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा, ये है ठीक। ये आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, और दे देगा आपको 5x प्लस 5x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि x अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, x अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोग से पूछा जाएगा। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं, अगर y को 0 मानते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, y को 0 माने तो x बराबर 0 और x को 0 मानते हैं तो y बराबर 0 आ जाएगा। इसे मान पुट कर रखना पड़ेगा आप लोग को। जैसे मान लिया जाए कि इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ मान लिया जाए 6 है और ये मान लिया जाए 10 है, ठीक। अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3, यानी कि y 0 और x 3 हम लोग को यहाँ हो गया,
y0 x 3, ये हो गया। फिर अगर x0 मानते हैं तो y कितना आ जाएगा 2। मान लिया जाए कि ये हम लोग का पॉइंट हो गया, ये हो गया। ये हम लोग का 2 0 हो गया, ये 0 2 0 2 हो गया ये लाइन। सेकंड में देखते हैं, अगर y0 मानते हैं तो x का मान 2 आ जाएगा। x का मान 2 यानी कि x यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 0 2 0 हो जाएगा। अगर वो x0 मानते तो y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 5, ये हम लोग का यहाँ हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। तो पूछता है कि x अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो है हम लोग का इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अंतर ज्ञात करते हैं कि इसका अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पूरा 3 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा। हाफ बेस कितना हो जाएगा 1 इंटू हाइट। हाइट के लिए हम लोग y का मान ज्ञात करते हैं। इसमें y का मान इक्वेशन सॉल्व करके जो y का मान होगा वो हम लोग का हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे x अक्ष पर। y अक्ष पर बोलेगा तो y में जो अंतर होगा उसका देख लेंगे, और जो x का मान आएगा इक्वेशन सॉल्व करके वो मेरा हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग x अक्ष पर और y अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। 2 इक्वेशन इसमें हमेशा दिया जाएगा निकालने के लिए। और हम लोग से x अक्ष पर पूछे तो x अक्ष का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है दोनों पॉइंट का, और y का मान निकालेंगे, ये हम लोग का x अक्ष पर हो जाएगा। y अक्ष पर पूछा जाए तो y का डिफरेंस और x जो आएगा वो मेरा हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 2 इक्वेशनों से बने ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यह आप लोग का क्षेत्रफल, और अब हम आप लोग पढ़ाएंगे स्लोप के बारे में। स्लोप, किसी इक्वेशन का स्लोप निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए आप लोग को दिया गया हो 2x + 3y = 4, यह है। स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता है कि y = mx + c होता है। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। एम जे मान जो आएगा वही मेरा क्या होगा स्लोप हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसी पैटर्न पर आने का कोशिश करते हैं। y = mx है, y = mx, तो y बराबर करेंगे यानी कि 3y, y = कितना हो जाएगा 4, 2x इधर है तो -2x, चूँकि 3 है तो 3 से सब में डिवाइड हो जाएगा। तो mx है तो mx ही हो गया मेरा mx। m कहते हैं दोस्तों -2/3, यानी कि हम लोग का स्लोप कितना हो जाएगा -2/3, ये हम लोग का स्लोप हो जाएगा। इसको फिर से देखते हैं। किसी इक्वेशन का स्लोप निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं y = mx + c होता है। ये हम लोग का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है स्लोप निकालने के लिए। m जो आएगा यहाँ हम लोग का स्लोप हो जाएगा, m क्या होता है हम लोग का स्लोप हो जाता है। तो इस पैटर्न पर लाने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। y बराबर हमको लाना है, y बराबर यहाँ का मान क्या होगा 4 है तो -2x है तो -2x इधर जाएगा तो y डिवाइड करेंगे तो -2/3 हो जाएगा। ये हम लोग का स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड हम लोग करते हैं स्लोप निकालने में डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। इसका हो जाता है tan θ = -a/b, ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला होता है। tan θ = -a/b। tan θ -a कितना है दोस्तों, ये a हो गया, ये b हो गया, तो -a 2 हो गया और b कितना है 3, यानी कि -2/3 हम लोग डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। ये हो गया हम लोग का। जैसे मान लिया जाए अब आप लोग के सामने 2 इक्वेशन दे दिया गया हो, और उसमें पूछेगा कि आपका स्लोप क्या होगा। जैसे मान लिया जाए 2x + 3y दे दिया गया हो, ऐसे नहीं समझते हैं। जैसे 2 पॉइंट दिया गया आप लोगों के सामने,
कि 2 3 हो गया और दे देगा 4 5। इन दोनों बिंदुओं का स्लोप निकालने को बोल दिया गया। ये हम लोग का x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम लोग का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। तो y2 कितना है दोस्तों इसमें 5, y1 कितना है 3, x2 कितना हो गया 4, वो x1 2, 3 5 + 3 गया 2 अपॉन 2, यानी कि ये हम लोग का स्लोप हो जाएगा 1। स्लोप कितना हो जाएगा 1। ये स्लोप निकालने का तीसरा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला बताएं y बराबर mx + c होता है। दूसरा -a/b हो जाता है जब एक इक्वेशन दिया रहेगा। जब दो इक्वेशन रहेगा x1 y1 होगा, x2 y2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाता है। ये आप लोग का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा। 3 फॉर्मूला हो गए। इसमें अब स्लोप में पूछता है कभी कभी आप लोग से कि जब स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या एक स्लोप का मान दे दिया गया और बोलेगा कि यह परपेंडिकुलर है तो दूसरा स्लोप का मान ज्ञात करें। परपेंडिकुलर रहने के कंडीशन में जब परपेंडिकुलर रहेगा तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। यानी कि पहला स्लोप गुने दूसरा स्लोप का प्रोडक्ट जो आएगा कितना आएगा -1 के समान आएगा जब परपेंडिकुलर रहेगा। एक कंडीशन पूछता आप लोग से कि पैरेलल रहेगा। तो पैरेलल रहेगा दो स्लोप तो उसको होते हैं m1 बराबर m2 होता है। पैरेलल रहने पर m1 बराबर m2 हो जाता है स्लोप में। कभी कभी आप लोग से ये पूछा जाएगा कि दो स्लोप का मान दे दिया गया हो, m1 m2 दो स्लोप का मान है m1 और m2। ये आप लोग का दो स्लोप का कभी कभी मान दे दिया जाएगा। तो पूछेगा कि इसमें बीच में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो tan थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एंगल का मान कभी पूछता है दो स्लोप देके tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपको एंगल निकालने का डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा जब आपको दो स्लोप का मान दिया रहेगा। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 ये आप लोग का स्लोप निकालने का डायरेक्ट एंगल निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है। कभी कभी आप लोग से स्लोप के सहारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लिया जाए कि आप लोग को ये दे दिया गया हो और इसमें कोई डायग्राम दे दिया गया हो तो इसमें पूछेगा आप लोग से कि स्लोप का मान माने कैसा होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगा। तो इसमें दोस्तों हम लोग इस एंगल का मान चेक करते हैं। ये एंगल का मान तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। एंगल का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो tan में 90 डिग्री से ज़्यादा रहने पर उसका मान क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे मान लिया जाए 120 है तो tan 90 प्लस 30 करना पड़ेगा हमको। ठीक है। यानी कि कॉट माइनस में जाएगा, इसलिए इसका मान, इस स्लोप का मान हम लोग का ऋणात्मक हो जाता है। इस पर ही डिपेंड करेगा कि स्लोप का मान ऋणात्मक है या धनात्मक है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का स्लोप के पैटर्न पर जितना सारे क्वेश्चन होंगे इसी पैटर्न पर बनेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं स्लोप निकालना हम लोग सीख गए। अब स्लोप के सारे ही इक्वेशन बनाए जाते हैं। जैसे माना जाए कि एक पॉइंट दे दिया जाएगा आप लोग को, एक पॉइंट है x और y का मान दे दिया जाएगा आपको, x y का मान दे दिया जाएगा, कुछ भी 2 3 दे दिया गया हो, स्लोप दे दिया गया हो आप लोग को, स्लोप दे दिया गया हो, कुछ भी दे दिया जाएगा, मान लें कि 4 दिया जाएगा। अब बोलेगा इसमें कि इक्वेशन ज्ञात करें, किसका इक्वेशन क्या बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप को m से डिनोट करते हैं, m हो जाएगा x माइनस x1। ये हो जाता है इक्वेशन का फॉर्मूला। तो y माइनस y1 कहता है दोस्तों ये x1 हो गया, 3 y1 होता है तो y माइनस 3 इक्वल टू स्लोप कितना है हम लोग का 4, x1 कितना है 2।
तो इस तरह से इसका हम लोग सोल्व कर लेंगे। हो जाएगा कि y 4x इसको ले जाते हैं, 4x -8 है, y जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -y 4 दूनी के 8 -8, ये माइनस जाएगा तो प्लस, यानी कि +5 = 0। ये हम लोग का इक्वेशन तैयार हो जाएगा। फिर से इसको देख लेते हैं। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y - y1 = स्लोप इंटू x - x1। इसमें y1 x1 का मान आप लोगों को दे दिया जाएगा, स्लोप का मान दे दिया जाएगा और इक्वेशन का मान पूछता है। तो इस तरह से हम लोग इसमें इक्वेशन का मान ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट आप लोग का इक्वेशन निकालने के लिए आप लोग समझ गए कि इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा। इक्वेशन निकालने के संदर्भ में कभी कभी हम लोग को x या y का मान एक दे दिया जाएगा। ऐसे मान लिया जाए कि आप लोग को स्लोप दे दिया गया हो, स्लोप मान लिया जाए, स्लोप दे दिया गया हो 3 और बोलेगा x = 4 है, x = 4 है। तो इसमें हम लोग y का मान 0 मान लेंगे। x या y का मान यहाँ दिया रहेगा, जो भी मान दिया रहा है उसका अपोजिट मान हम लोग 0 ले लेते हैं। जैसे स्लोप 3 है, x = 4 है, y 0 है, तो पूछेगा कि इक्वेशन ज्ञात कर रहे हैं। स्लोप दे दिया जाएगा और x = 4 दे दिया जाएगा। बोलेगा कि x = 4 है तो इसका इक्वेशन क्या होगा। x = 4 है तो यानी कि y का मान 0 है। यहाँ y - y1 कितना हो जाएगा 0 = स्लोप कितना है 3 इंटू x - 4 हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, इसका इक्वेशन हो जाएगा हम लोग को 3x - y = 12, 3x - y = 12 हो जाएगा। ये हो गया। मान लिया जाए कि आप लोगों को दिया गया हो s = 3 दे दिया गया हो, अब y का मान 4 दे दिया गया हो, तो इसमें y का मान 4 है तो इक्वेशन पूछेगा तो हम लोग x का मान क्या है अपने आप रख लेंगे, x = 0 समझेंगे कि x बराबर हम लोग का क्या है 0 है। ठीक है, तो y - y1 कितना हो जाएगा 4 = स्लोप कितना है 3x - x1 कितना है 0। तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, इसका इक्वेशन होगा 3x - y = हो जाएगा -4। ये हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग 3 पैटर्न देखें। जब आपको x y का मान दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा तो क्या होगा, या सिर्फ हम लोग को x का मान दिया जाए तो y 0 समझ लेंगे वहाँ, या y का मान दिया जाएगा तो x का मान 0 मान लेंगे। ये आप लोग को हो गया। कभी कभी क्वेश्चन आप लोग से ये पूछेगा, जैसे इक्वेशन दे दिया गया हो कि 3x + 4y = 7। ठीक है, तो आप लोग पूछेगा कि ये इक्वेशन जो है x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। x अक्ष को पूछा जा रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हम 0 लेंगे। जिस डायरेक्शन पर पूछा जाएगा उसका अपोजिट हम लोग 0 मान लेंगे। उसका अपोजिट क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो x अक्ष पूछा जा रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 7/4 और 0। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए आप लोग से कि y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, ये तो हम लोग का हो गया कि x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, और पूछा जाए कि y अक्ष को किस बिंदु पर काटा जाएगा, यानी कि y अक्ष को किस बिंदु पर x अक्ष को किस बिंदु पर काटा जाएगा, तो y 0। x अक्ष पर पूछा जाए तो y 0, तो y 0 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा इसका आंसर 7/3 और 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा y 0 रखेंगे 7/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग पूछा जाए कि y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा तो x = 0 लेंगे, यानी कि 0/7/4। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाता है। इक्वेशन दे दिया जाएगा आपको और बोलेगा कि x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा इक्वेशन। जिस अक्ष पर पूछा जाए उसका अपोजिट डायरेक्शन हम लोग 0 ले लेते हैं। x अक्ष पर पूछा जा रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया, यानी कि 3x = 7, तो x = 7/3।
एक्स का मान 7/3 है, वाई कोऑर्डिनेट हम लोग 0 मान लिए हैं, तो 0 लिख दिए। अब पूछा जाए कि वाई अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 ले लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 0 हम लोग ले लिए। तो वाई का मान कितना होगा, 4y = 7, तो y = 7/4। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को दिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि 2 पॉइंट दिया गया हो, 2 पॉइंट दिया गया हो, 2 इक्वेशन 2x + 3y = 4, 5x + 2y = 6, ये आप लोगों को दिया गया हो और बोलेगा कि ये इक्वेशन एक दूसरे को a और b पर काटते हैं। 2 इक्वेशन दे दिया गया, एक इक्वेशन ये पूछ, अब बोलेगा कि एक इक्वेशन एक दूसरे को a और b पर काटते हैं, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो इसमें दोस्तों हम लोग a का मान जाएगा x हो जाएगा और b का मान जो आएगा y हो जाएगा। इक्वेशन को सोल्व करेंगे और जो x का मान हो जाएगा वो a हो जाएगा, b का मान हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे आप लोग को 2 इक्वेशन दिया जाएगा, 2x + 3y = 4 है या 5x + 2y = 6 है। 2 इक्वेशन दिया जाएगा और पूछेगा या ये बोलेगा कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को a और b बिंदु पर काटते हैं, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो x का मान जो आएगा इक्वेशन सोल्व करने के बाद वो a हो जाएगा और y का मान जो आएगा उसका मान हम लोग b रखते हैं, b हो जाएगा, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन पर। नेक्स्ट टाइप है कि आप लोग से कभी कभी ये पूछेगा कि मान लिया जाए, बोल देगा कि इक्वेशन का मान ज्ञात करें जो a और b कोई पॉइंट दे देगा कि इससे होकर गुजरता है। इक्वेशन का मान ज्ञात करें, इक्वेशन का मान ज्ञात करें जो x1 और y1 से गुजरता है। अब जिसका स्लोप भी दे दिया जाएगा आप लोग को, स्लोप मान लिया जाए कि z है। ठीक है, x1 y1 से गुजर रहा है और स्लोप क्या है, z है। तो क्या लिखेंगे, y - y1 = z x - x1, ये फार्मूला हो जाएगा। कोई पॉइंट आप लोगों को दे दिया जाएगा, जैसे 2 3 हो गया, x1 y1 की जगह बैठा देंगे 2 3 और स्लोप दे दिया गया 4 कि बिंदु इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका स्लोप कितना है, z है। तो y - y1 = z × x - x1, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन पर एक आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है कि मान लें कि आप लोग को दिया गया हो कि रेखा का समीकरण निकालने के लिए दे दिया जाएगा जो x अक्ष को a बिंदु पर और y अक्ष को b बिंदु पर काटती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष को a बिंदु पर और y अक्ष को b बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है या काटता है। इसका इक्वेशन हो जाएगा x/a + y/b = 1। क्या होगा दोस्तों, इक्वेशन इसका हो जाता है, दो इक्वेशन दे दिया गया कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष को a बिंदु पर और y अक्ष को b बिंदु पर काटे। तो x/a + y/b = 1 होता है इसका इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, x/a = x/a + y/b = a हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन पर आधारित जितना को टाइप बन सकते थे हम आप लोगों को बताया कि ये इक्वेशन पर टाइप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बन सकते हैं। इससे ज़्यादा हम समझते हैं कि कुछ नहीं आने वाला है। ये हम लोग इक्वेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग, इक्वेशन तो हम लोग देख लिए, अब आते हैं हम लोग प्रतिबिंब के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रतिबिंब इसमें क्या होता है और कैसे कैसे बनता है। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग को दिया गया हो ये दे दिया गया हो, पॉइंट दे देगा कि पॉइंट कुछ है, जैसे मान लिया जाए कि पॉइंट आप लोग को x और y दे दिया। ठीक है, ये आप लोग को पॉइंट दे देगा और बोलेगा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
एक्स वाई है तो दोनों पॉजिटिव है, तो इसका तो यहाँ रहेगा, इसका प्रतिबिंब नीचे आकर बनेगा, इस साइड आकर बनेगा। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रतिबिंब किस में बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या माइनस और क्या प्लस होता है, इसमें आप लोग को एक्स पॉजिटिव, ठीक है, और वाई निगेटिव होता है। तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। मान लिया जाए आप लोग से पूछेगा जैसे -2 और 5, इसका बोलेगा प्रतिबिंब कितना बनेगा। -2 5 किस में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स का मान नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का इमेज किस में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा तो इसमें दोनों का मान क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। दोनों का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। तो -2 है, तो -2 तो पहले से -2 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 और -5 इसका बनेगा। यानी कि जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उसके ठीक नीचे वाला क्वाड्रेंट में उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका प्रतिबिंब किस में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, जैसे यही दे दिया डायरेक्ट हम लोग को, तो इसका बोलेगा कि प्रतिबिंब किस में बनेगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका मान निगेटिव होता है, इसका मान पॉजिटिव होता है, तो 2 और 5 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब हम आप लोग को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कभी कभी पूछता है कि पॉइंट दे देगा ये है, इसमें आप लोग को ये हो गया, आप लोग को पॉइंट दे देगा कि प्रतिबिंब ज्ञात करें जो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर पूछता है कभी कभी कि एक्स अक्ष पर इसका प्रतिबिंब क्या होगा और वाई अक्ष पर इसका प्रतिबिंब क्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग को दिया गया हो -1 और 4, ठीक है, ये आपको दिया गया हो और इसका पूछेगा कि एक्स अक्ष पर इसका प्रतिबिंब क्या होगा। जिस अक्ष पर पूछा जाए, ठीक, जिस अक्ष पर पूछा जाए उसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो एक्स अक्ष पर पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष पर पूछा जा रहा है, तो -1 4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, -1 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का प्रतिबिंब किस में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हम लोग का, दोनों निगेटिव। हम लोग अगर डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा था, हम लोग क्या बना सकते थे, इसको 1 -4 बनाएंगे, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर, तो बोल रहे हैं कि जिस अक्ष पर पूछा जाए उसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि -1 -4 ये आप लोग का एक्स अक्ष पर हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग को पूछेगा कि 2 - 5 2 - 5 क्या पूछेगा दोस्तों, 2 - 5 पूछेगा। 2 - 5 है, 2 - 5 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान निगेटिव, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा 2 - 5। अब पूछेगा इसका वाई अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा, वाई अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा, वाई अक्ष पर प्रतिबिंब इसका क्या होगा, ठीक है। 2 - 5 तो वाई अक्ष पर वाई का साइन सेम रहेगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। एक्स का साइन चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 और -5, -2 और -5, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, एक जिस अक्ष पर पूछा जाए उसका साइन सेम रहता है, उसका अपोजिट साइन परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे -1 4 हो गया, ठीक। एक्स अक्ष पर पूछ रहा है तो एक्स का मान सेम रहेगा साइन, तो -1 के -1 लिख दिए, 4 प्लस में है तो 4 यहाँ निगेटिव आ जाएगा, ये हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इसमें अब 2 और -5 है और पूछेगा इसमें कि वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष वाई कितना हम लोग का -5 है, -5 तो सेम रहेगा, -5 सेम रहेगा। एक्स कितना बचा 2, तो यानी कि इसका साइन चेंज होगा, यानी -2 -5 हो जाएगा, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूला जितने फार्मूले थे हम लोगों ने देख चुके हैं। इससे ज़्यादा आप लोग को कोई पैटर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं पूछेगा। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, एक बार 2 बार 3 बार, जब तक आप लोग को समझ में ना आए। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को
कुछ नए टॉपिक लेकर आएंगे।